नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का हमारे चैनल श्री एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। शिक्षा एवं संस्कृत सेवा के क्षेत्र में हम निरंतर तत्पर हैं और इसी क्रम में वैदिक साहित्य पर इस कक्षा में हम चिंतन करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट 25 कोड और 73 कोड दोनों में यह विषय आया हुआ है, अतः आप लोगों के लिए यह अत्यंत उपयोगी होगा यदि आप नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी यह विषय है और कॉलेज व्याख्याता में भी इस विषय को लिया गया है, अतः संस्कृत के क्षेत्र में यह विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम वैदिक साहित्य का प्रारंभ वेदों के काल को जानने से करेंगे और सबसे पहले हम जानते हैं कि इस क्रम में किसका मत है। मैक्स मुलर को हम देखते हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद का रचनाकाल 1200 ईस्वी पूर्व है। छात्रों, ध्यान दीजिएगा कि मैक्स मुलर ने ऋग्वेद के रचनाकाल को 1200 ईस्वी पूर्व माना। इनका मानना है कि गौतम बुद्ध के समय तक वैदिक साहित्य की रचना पूर्ण हो चुकी थी और गौतम बुद्ध का समय 500 ईस्वी वर्ष का है। वैदिक साहित्य को इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है और ये 4 भाग कौन कौन से हैं इन्हें हम देख लेते हैं। छंदकाल, छंदकाल को इन्होंने माना है 1000 से 1200 ईस्वी पूर्व और सबसे प्राचीन काल यह माना जाता है। इन्होंने जो काल निर्धारण किया है उसमें प्रत्येक के लिए 200 वर्षों का समय निर्धारित किया है। तो आप देख सकते हैं 1000 से और 1200 के बीच में 200 वर्षों का डिफरेंस है। अतः जो पहला काल है, पहला काल निर्धारण है जो वेदों का काल ये मानते हैं, उसमें सबसे प्राचीन माना जाता है छंदकाल। दूसरा हम देखते हैं मंत्रकाल। मंत्रकाल का समय माना है इन्होंने 800 से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला काल है ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल का समय है 600 से 800 ईस्वी पूर्व और सूत्र काल है 400 से 600 ईस्वी पूर्व, जिसको कि हम आधुनिक मानते हैं। तो काल निर्धारण में 4 काल हुए, छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल। और याद करने के लिए अत्यंत सरल है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1200 ईस्वी पूर्व मैक्स मुलर ने वेदों का रचना काल माना है और कहाँ से प्रारंभ किया है। 200-200 वर्षों का अंतराल स्थापित करते हुए 1000 से 1200, दूसरा 800 से 1000, फिर 600 से 800 और 400 से 600। इस तरह से इन्होंने काल निर्धारण किया। छात्रों, एक ट्रिक बताती हूँ आपको मैक्स मुलर को याद करने के लिए। जो चारों काल हैं उनको क्रमानुसार कैसे याद कर सकते हैं, एक सूत्र बना लीजिए आप। छम ब्रासु, छम ब्रासु। छम से क्या हुआ, छंदकाल, म से मंत्रकाल, ब्रा से ब्राह्मण काल और सु से सूत्रकाल। तो इस तरह से हमने मैक्स मुलर को पढ़ा। इसके अतिरिक्त आप ये जानिएगा कि जो मैक्स मुलर हैं उन्होंने स्वयं अपने मत से सहमत नहीं थे। उन्होंने लिखा कि समय निर्धारण तो एक अनुमान है, वेदों के समय को ठीक ठाक निर्धारित करना असंभव सा है। हो सकता है कि वेदों का अस्तित्व इससे पहले भी रहा हो। कि इन्होंने अपनी मति के अनुसार 1200 ईस्वी पूर्व तो मान लिया, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे पूर्व भी वेदों का प्राकट्य हो सकता है। आगे हम देखेंगे जो दूसरे विद्वान हैं हमारे पाश्चात्य विचारक ए वेबर। ए वेबर क्या कहते हैं, यह जर्मन विद्वान है तथा ऐसे विद्यार्थी है जिनका समस्त जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत हुआ है। जो जर्मन विद्वान ए वेबर है उन्होंने वैदिक साहित्य को प्राचीन बताते हुए कहा है कि वेदों की समय सीमा को निश्चित नहीं किया जा सकता। वेदों के समय को 1200 ईस्वी पूर्व का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कथन उस वेद विद्यार्थी का है जिसने अपना समस्त जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया। तो छात्रों, जो वेबर है उन्होंने समस्त अपने जीवन काल में वेदों का अध्ययन किया और फिर भी ये माना कि जो वेदों का काल है उसको निश्चित नहीं किया जा सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। एक और हम तथ्य इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने वेदों के काल के विषय में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है और यह 1200 ईस्वी पूर्व को भी अस्वीकार करते हैं। तो इससे पूर्व जो हम पहले
पढ़ चुके हैं कि मैक्स मुलर 1200 ईस्वी पूर्व वेदों का रचना काल मानते हैं, तो उसको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और हम यूं अपनी मातृभाषा में वेबर को ऐसे याद कर सकते हैं कि वेबर यानी बेचारा। तो बेचारा जो ये विद्वान है वह वेदों का जो काल है वह निश्चित ही नहीं कर पाया। तो इस तरह से हमने जो महान विचारक है वेबर, उनको जाना कि इनके अनुसार वेदों का काल निश्चित नहीं है। आगे हम देखेंगे जैकोबी को। जो जैकोबी है वह कौन है? यह भी जर्मन विद्वान थे और जैकोबी ने भी ऋग्वेद का समय 4500 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया है। इनका यह मत ज्योतिषीय आधार पर है। इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का समय 2700 ईस्वी पूर्व माना और वेदों का तो इससे भी पूर्व स्वीकार किया है। तो इनका मत ज्योतिषीय आधार पर यह आप जान चुके हैं। इनका जो ध्यान है वह कल्पसूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण में आए हुए ध्रुव इव स्थिरा भव की ओर गया। इसका अभिप्राय यह है कि ध्रुव तारा उस समय अधिक चमकीला रहा होगा। यह स्थिति 2000 ईस्वी पूर्व की हो सकती है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का समय 27वीं ईस्वी पूर्व रहा होगा, ऐसा इनका विचार है। और ऋग्वेद का समय तो इससे भी बहुत पहले यानी कि 4500 ईस्वी पूर्व इन्होंने स्वीकार किया है। वही अनुमान के आधार पर ही यह बात कर रहे हैं। तो जो जैकोबी है उनके अनुसार हम वेदों का जो रचना काल है वह 4500 ईस्वी पूर्व स्वीकार कर सकते हैं। तो मैक्स मुलर 1200 ईस्वी पूर्व, वेबर कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है और जो जैकोबी है वह 4500 ईस्वी पूर्व वेदों का रचना काल मान रहे हैं। आगे हम अगले विचारक को देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो भी अपना जो मत है वह ज्योतिषीय आधार पर ही रखा है और 4000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व इन्होंने अपना जो वेदों का रचना काल माना है। इनका जो काल निर्धारण करने वाले जो विचारक रहे हैं उसमें या यूं कहें कि ज्योतिष के आधार पर जो वेदों का काल निर्धारण करने वाले मनीषी रहे हैं उनमें तिलक का विशेष स्थान है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि ज्योतिष के आधार पर काल निर्धारण करने वाले विद्वान हैं, तो आप वहाँ राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक दीजिएगा। यद्यपि पाश्चात्य भी है लेकिन ये सर्वसम्मति से इनके मत को अधिक प्रधानता दी गई है। इन्होंने, जैसा आप जान ही चुके हैं कि 4000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व यह मान रहे हैं और इन्होंने भी वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। और वह 4 भाग कौन से हैं वह हम देख लेते हैं। पहला जो विभाजन है वह है अदिति काल। देखिए नक्षत्रों के आधार पर ये कर रहे हैं। जो अदिति काल है वह प्रथम है। अदिति काल की विशेषता क्या थी कि इस समय गद्य पद्यात्मक मंत्र हुआ करते थे और इसका जो समय है वह 4000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व है। दूसरा है मृगशिरा काल और इसका समय ये मानते हैं 2500 से 4000 ईस्वी पूर्व। और इस समय की विशेषता क्या है कि ऋक् सूक्त थे, मतलब कि जो पूरा मंत्रों का जो भाग है वही इस समय पाया गया। आगे हम देखते हैं कृतिका काल। कृतिका काल का विशेषता क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ हुए इस समय, यानी कि 4 वेदों का संकलन हुआ और उन वेदों के संकलन में से ही ब्राह्मण ग्रंथों का उदय हुआ और ये काल इन्होंने माना है 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व। और अंतिम काल इनका हुआ सूत्र एवं दर्शन, अंतिम काल ही कहेंगे इसको। और इस काल की विशेषता थी सूत्र एवं दर्शन ग्रंथों का उदय और यह जो समय है इसका वह है 500 से 1400 ईस्वी पूर्व। तो इस तरह से 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व इन्होंने वेदों का रचना काल माना है और उनका जो विभाजन है वह विविध नक्षत्रों के आधार पर किया है। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। और प्रत्येक काल की विशेषता है कि अदिति काल में गद्य पद्यात्मक मंत्र हुए जबकि मृगशिरा काल में केवल ऋक्सूत यानी केवल मंत्रात्मक हुए और कृतिका काल में ब्राह्मण ग्रंथों का उदय हुआ और अंतिम जो काल है उसमें सूत्र एवं दर्शन ग्रंथों का उदय हुआ। और समय सीमा आप देख लीजिएगा, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको यह काल निर्धारण अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से तिलक का मानना है कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय नक्षत्रों की गणना
कृतिका नक्षत्र से होती थी। इस नक्षत्र में दिन रात बराबर होते थे, अतः ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 2500 ईस्वी पूर्व से हुई होगी। और संहिताओं के युग में दिन और रात उस समय बराबर होते थे, और जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होता था उस समय 6500 वर्ष पहले की यह बात है, अतः संहिताओं की जो रचना का समय है वह 4500 ईस्वी पूर्व रहा होगा। तो इस तरह से इनके मत को हम संक्षिप्त रूप से जान चुके हैं। आगे जो अगले विचारक हैं उन्हें हम देख लेते हैं, एम विंटरनित्ज। और एम विंटरनित्ज है, उनके मत की क्या विशेषता है वो हम देखते हैं कि इन्होंने पुरातत्व विज्ञान के आधार पर काल निर्धारण किया है। देखिए, अगर प्रश्न आए कि पुरातत्व आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करने वाले विद्वान कौन से हैं, तो आपका जो उत्तर है वह होना चाहिए एम विंटरनित्ज। तथा 2000 से 2500 वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल इन्होंने माना है। इन्होंने ज्योतिषीय मत की अवहेलना की है। तो छात्रों, हम एम विंटरनित्ज के बारे में जान चुके हैं कि ज्योतिषीय आधारित सभी मतों की इन्होंने आलोचना की है और पुरातत्व विज्ञान के आधार पर वेदों का रचना काल स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इन्होंने बाहरी प्रमाणों को असंगत मानकर आंतरिक प्रमाणों की खोज की है और आंतरिक प्रमाणों में यह स्वीकार किया है कि महावीर और बुद्ध ने वेदों को अपने से पूर्व माना है, अतः संपूर्ण वैदिक साहित्य के विकास के लिए कम से कम 2000 से 2500 वर्षों का समय आवश्यक है। अतः वैदिक साहित्य का जो रचना काल है वह 2000 से 2500 वर्ष पूर्व रहा होगा, ऐसा इनका मत है। छात्रों, अब भारतीय परंपरागत जो विचारक है वह भी आपके सिलेबस में है, नेट के सिलेबस में है, तो उस पर भी एक दृष्टि डालते हैं हम। सबसे पहले हम दयानंद सरस्वती को देखते हैं कि जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने मंत्र के आधार पर वेदों का रचना काल माना और ये मानते हैं कि जो सृष्टि का प्रारंभिक युग है वही वेदों के प्राकट्य का समय होगा। इन्होंने मंत्रों के आधार पर स्पष्ट किया है कि वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है और यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है, ऐसा वहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। तो इस तरह से दयानंद सरस्वती के मत को हम मंत्र के आधार पर मान सकते हैं और सृष्टि का जो जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तभी से वेदों का उद्भव हुआ है, ऐसी इनकी मान्यता है। आगे हम देखते हैं पंडित दीनानाथ शास्त्री जो हैं, इनका जो मत है वह भी ज्योतिषीय आधार पर है और ध्यान देने योग्य वार्ता यह है कि शास्त्री जी ने वेदकाल निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। यानी कि अब से कलयुग से प्रारंभ करके हम 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का जो रचना काल है वह हम मान सकते हैं। और इनकी जो पुस्तक है वह कौन सी है? वेदकाल निर्णय। ध्यान दीजिएगा, वेदकाल निर्णय पुस्तक है पंडित दीनानाथ शास्त्री जी की और 3 लाख वर्ष पूर्व इन्होंने वेदों का रचना काल माना है। अगले जो विद्वान हैं वह हैं अविनाश चंद्र दास। अविनाश चंद्र दास, इनके मतानुसार वेदों का जो रचना काल है वह 25,000 वर्ष पूर्व का है। एका चेतत सरस्वती नदी नाम, ऐसा जो ऋग्वेद में एक मंत्र है उसके आधार पर इन्होंने अपने मत को पुष्ट किया है और इस मंत्र से यह पता चलता है कि सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब समुद्र तथा नदी दोनों का लोप हो गया है। यह घटना ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व की है, अतः तभी से इन्होंने वेदों का जो रचना काल है वह भी 25,000 वर्ष पूर्व ही माना है। अगले जो हमारे विचारक हैं वह हैं भंडारकर। तो भंडारकर 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं, ऐतिहासिक आधार पर ये मानते हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर R.G. भंडारकर है। इन्होंने जो वेदों का काल है जैसा आप जान चुके हैं 600 ईस्वी पूर्व माना है और सिकंदर के आक्रमण के समय ग्रीकों ने राजवंशियों का संग्रह किया था। चंद्रगुप्त से पूर्व 154 राजाओं ने राज्य किया था। यह समय वैदिक ही होगा, इससे पूर्व ऋग्वेद की रचना हो चुकी होगी, ऐसा इनका मत है। इसलिए इनके मत को ऐतिहासिक आधार पर हम मानते हैं। तो ऐतिहासिक आधार पर जो वेदों का काल निर्णय किया है वह किसने किया है? भंडारकर ने किया है और 600 ईस्वी पूर्व इन्होंने जो वेदों का रचना काल है वह माना है। तो छात्रों, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने वेदों का जो रचना काल है उससे संबंधित जो पाश्चात्य विचारक हैं
और जो भारतीय पारंपरिक विद्वान हैं उन सबके मत को जाना। सबके मत को जानने के बाद में एक बात तो स्पष्ट होती है कि कोई भी निश्चित प्रमाण यह नहीं दे पा रहे हैं कि निश्चित रूप से वेद इसी काल में हुए होंगे। यानी कि एक मत है, उनका कुछ आधार है, उसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है। तो आप इन विभिन्न विद्वानों की जो गणना है उसको याद रखिएगा। मैं समझती हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में आपको वेदों का जो रचना काल है वह अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भी वैदिक साहित्य का जो प्रारंभ है वह रचना काल से ही होता है। अतः 2-3 बार आप इस वीडियो को देखिए तो आपको यह याद हो जाएगा। और अगली कक्षा में वेदों के बारे में और विस्तार से हम जानेंगे। तब तक धन्यवाद।